Hello students, welcome to online class of Sri Mahavir Vidyalaya. Today we are going to learn introduction of chapter number 1st of standard 7th. The name of the chapter is integers. Today we are just going to learn about introduction topic integers. What are integers? Integers are numbers. There are two type of integers, positive integers and negative integers. पॉजिटिव इंटीजर्स में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा. एंड नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन. अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स. तो ज़ीरो के बारे में कहा गया है ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो ज़ीरो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है. नाउ उसको आगे समझने के लिए हम इंटीजर्स को किस प्रकार नंबर लाइन पर रखते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन बनी हुई है. सेंटर में आप जीरो लिखेंगे, उसके जो राइट हैंड साइड है वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और जो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड है वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे. तो राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव इंटीजर्स. 1 2 3 4 5 6 और ये कंटिन्यू जाता रहेगा. और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन कंटिन्यूस. देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू लर्न फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इंटीजर्स. तो यहाँ पे आपको 4 रूल दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. तो यहाँ पे एक कॉमन हमने चीज़ देखी, अगर आपके पास सेम साइन है, सिमिलर साइन है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज बी नेगेटिव. पॉजिटिव आई मीन यहाँ पे डिफरेंट साइन है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस. तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट साइन द आंसर विल बी माइनस एंड व्हेन दे आर बोथ सेम साइन द आंसर विल बी प्लस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दिस रूल एडिशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग. प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. तो उसको याद करने का आसान तरीका है कि व्हेन देयर आर सेम साइन द आंसर विल बी प्लस पॉजिटिव एंड व्हेन देयर आर डिफरेंट साइन द आंसर विल बी नेगेटिव. अब रूल्स को समझने के लिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स. +9 -4 इज़ 5, -9 + 4 इज़ -5. तो ये आंसर इस प्रकार आया कैसे? तो फॉर डूइंग दैट हम देखेंगे, अगर प्लस इंटू माइनस डिफरेंट साइन के नंबर थे तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 - 4 इज़ 5. नाउ वी विल सी कि कौन से नंबर के साइन बड़ी थी. तो यहाँ पे देखिए 9 एंड 4 में बड़ा नंबर कौन सा है? 9. और 9 के आगे साइन कौन सी है? प्लस की. तो हमारा आंसर आएगा +5. आप प्लस लिखो 5 या ना लिखो चलता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द पॉजिटिव साइन. अगर पॉजिटिव साइन नहीं है इसका मतलब नंबर पॉजिटिव ही है. नेक्स्ट एग्जांपल में -9 + 4 इज इक्वल टू -5. यहाँ पे देखो यू कैन सी माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, इसलिए हमारा हमेशा हम सीधे माइनस कर देंगे. 9 - 4 इज़ 5. अब हम चेक करेंगे कि दोनों में बड़े नंबर की साइन कौन सी थी. तो हमने देखा -9 और +4 में बड़ा नंबर है -9. 9 की साइन कौन सी है? माइनस, इसलिए हम लोग 5 के साथ माइनस लगा देंगे. और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. 9 + 9 + 9, या हम लोग स्ट्रेट अवे 9 + 9 भी रीड कर सकते हैं. 9 + 9 इज़ 18 बिकॉज बोथ द साइन आर सेम, प्लस एंड प्लस. प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, दैट्स वाई वी विल एड 9 + 9 इज़ 18. और बड़े नंबर के साइन से देखा जाए दोनों नंबर सेम ही है और इसीलिए हमारा आंसर जो आया है उसके अंदर आगे हमने प्लस लिखा है. यहाँ पे देखिए -9 एंड -9
इट विल बी 18 बिकॉज सेम नंबर हमने पढ़ा था 9 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो हमने किया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे जो कॉमन साइन है दैट इज माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, बोथ द नंबर ऑफ पॉजिटिव 6 प्लस 4, इसलिए यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, दैट्स वाई वी कैन राइट 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे माइनस 6 माइनस 8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, 14 लिख दिया, कॉमन साइन माइनस। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम पढ़ेंगे वी कैन से दैट द होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर बट द सम विल स्टे सेम। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको समझाया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में आप नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे a पहले है b बाद में है, तो और यहाँ पे b पहले है एक बाद में, फिर भी हम अगर हम ऐड करेंगे तो नंबर विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 और यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, 9 को बाद में कर दिया है, 5 को पहले कर दिया, देन हम अगर ऐड करें तब भी हमारा आंसर 14 ही आता है, 14 आता है। आप एग्जाम्पल एक देख सकते हो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 एंड 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि इफ़ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखा हुआ है वी कैन ग्रुप एडेंट्स इन डिफरेंट वेज बट द सम विल स्टे सेम। इसमें आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी समझाई गई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट वाले जो ग्रुप है इसमें हमने a और b को साथ में ग्रुप में रखा हुआ है और सेकंड वाले साइड पे हमने b प्लस सी को साइड पे साथ में रखा हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। एग्जाम्पल है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो हमने सबसे 2 और 3 को पहले फर्स्ट ग्रुप में रख दिया हुआ है, तो हमने ऐड किया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 4 ऐसे नीचे लिया है, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सेकंड में हमने क्या किया है, खाली ऑर्डर का उसका जो ग्रुप बनाने का सिस्टम था हमने यहाँ पे एडेंट का जो ग्रुप बनाया है वो हमने चेंज कर दिया है। हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में फर्स्ट 2 नंबर को पहला ग्रुप में डाला था, यहाँ पे हमने लास्ट 2 नंबर को पहले ग्रुप में डाला हुआ है। तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। और उसको आगे देखें अगर हम लोग चाहें तो इस प्रकार भी ऐड कर सकते हैं, मतलब हमने a प्लस सी को अलग ग्रुप में रख दो प्लस b कर दो, तो a हमारा था 2, c हमारा था 4 और b हमारा था 3। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ देखो यहाँ 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 एक चीज़ से क्लियर हुई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको बता था एडिशन का कि हम लोग नंबर को किसी भी तरीके से अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं बट द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में एक और प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। इट मीन्स अगर हम लोग एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 it is a whole number, 5 is also a whole number. When we are adding both this number we are getting 15 which is also a whole number। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर करता है कि अगर हम लोग 2 होल नंबर को एडिशन करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर जाएगा वो भी होल नंबर में ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। इट मीन्स अगर हम लोग किसी भी होल नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वो नंबर खुद आएगा। फॉर एग्जांपल a प्लस 0 विल बी a, या फिर उसको उल्टा करके लिखे 0 प्लस a तो भी आंसर हमारा a ही आने वाला है। एग्जांपल के थ्रू समझे तो 8 प्लस 0 इज़ 8, या फिर यहाँ पे हमने देखा -9 प्लस 0 विल बी -9। इट मीन्स कि हम लोग आइडेंटिटी में सीखा कि होल नंबर के अंदर 0 ऐड करने पे हमारे आंसर में कोई भी फर्क आता नहीं है। तो हम लोग एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को फिर से एक बार
जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर बट द आंसर विल रिमेन सेम, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया था कि हम लोग एडेंट के अगर डिफरेंट ग्रुप में करके ऐड करें तो भी हमारे आंसर सेम आने वाला है। a प्लस बी प्लस सी करें या फिर a को b प्लस सी से ऐड करें, या फिर हम लोग a प्लस सी कर रहे हैं और बाद में b करें, सारे के सारे केसेस में हमारा आंसर सेम ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है कि व्हेन वी आर एडिंग टू होल नंबर्स वी विल ऑलवेज गेट द आंसर एज होल नंबर। 10 प्लस 5 इज 15, 10 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और 15 भी होल नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने देखा कि हम लोग कोई भी नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, हमारा आंसर वो नंबर इटसेल्फ ही आता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। फर्स्ट हम यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स बट द प्रोडक्ट्स स्टेज द सेम। मतलब हमने जैसे वहाँ पे किया था, नंबर को आगे पीछे करके प्लस करेंगे तो भी आंसर सेम आ रहा था। द सेम वे अगर हम नंबर को आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल देखिए, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, और अब उसको रिवर्स कर दे 2 इंटू 5 करें तो भी हमारा आंसर 10 आ रहा है। तो इन द केस वी कैन से द क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी लागू होती है एंड क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें दिखा है यू कैन ग्रुप फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज एंड स्टिल गेट द सेम प्रोडक्ट। हम लोग हमारे जो मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग नंबर को अलग अलग ग्रुप में करके मल्टीप्लाई करेंगे बट हमारा आंसर है जो प्रोडक्ट है फिर ऑलवेज सेम। जैसे a इंटू बी इंटू सी, हमने पहले क्या किया, a इंटू बी को पहला ग्रुप रखा है, बाद में जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आया उसको फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 हमारा 6 आया, 4 को ऐसे कैसे नीचे ले लिया हमने, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 हमने पीछे के दो नंबर को ग्रुप में रखा हुआ है, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, बाद में 2 इंटू 12 इज इक्वल 24। तो हमने देखा कि हमारा दोनों ही केस में हमारा आंसर 24 आ रहा है। तो ये प्रूव करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने जो पहली दोनों प्रॉपर्टी पढ़ी मल्टीप्लिकेशन में, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी एडिशन में भी आती है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है जो एडिशन में नहीं आती है। ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैन बी ब्रोकन इनटू सम ऑफ टू अदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको हम लोग। 2 इंटू 3 प्लस 4, आगे इसको आगे करें तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। उसी को इस केस में अगर रखा जाए तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे हमको दिया था a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 3 थी, c की वैल्यू 4। तो हमने लिखा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखिए हम कंपेयर करेंगे तो दोनों जगह आंसर विल रिमेन द सेम। तो इससे प्रूव हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग हमारे फैक्टर्स को ब्रोकन डाउन कर सकते हैं इनटू सम ऑफ टू अदर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो के प्रॉपर्टी। मतलब जीरो का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है कोई भी इंटीजर से तो हमारा आंसर क्या आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। इट मीन्स कि हम लोग कोई भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही आता है, वो हमारा इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो। यहाँ देखिए a इंटू जीरो इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू 5। दूसरा एग्जाम्पल देखें 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ये हम देख सकते हैं -6 इंटू जीरो तो भी आएगा 0। इट मीन्स कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर एंड 1 इज दैट नंबर। इट मीन्स अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो नंबर खुद आएगा। a इंटू 1 इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल देखिए 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। उसका ऑर्डर चेंज करें 1 इंटू 5 तो भी 5